कौन? मैं तो निकल गया फिर से नए रास्ते पर। इस बार मैंने लंबी सी जर्नी के लिए लिया छोटा सा लगेज। एक बुलंद उत्साह के साथ मैं कहाँ चला बताता हूँ, लेकिन तब तक आप इट्स भामिनी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रास्ते में हमने सफेद दूध और सफेद दांतों का मिलन करवाया। खैर करीब 2 घंटे पहले ही मैं स्टेशन पर आ गया, तो सोचा कुछ अनसुलझे सवालों को ही सुलझा लिया जाए। तो मैं निकल पड़ा फर्स्ट एसी का मखमली कोच देखने। ट्रेन अपने निर्धारित समय रात 12:25 AM पर चल पड़ी जम्मू तवी के लिए। क्या जम्मू तवी? तो मैं जा रहा हूँ माता वैष्णो देवी कटरा। रात को सोकर सुबह उठे तो हमारी लोपतगामिनी डेगाना स्टेशन पार कर रही थी। रास्ते में जयपुर की सांबर झील और हरियाणा के खेतों ने अपनी निराली छटा बखेरी। सेवा के लिए प्रतिबद्ध भारतीय रेल ने मेरी कुछ ज्यादा ही सेवा कर दी। निर्धारित समय से 2 घंटे देरी पर पहुंचाने पर रेलवे ने मांगी माफी। हमने भी ज्यादा जिद नहीं की, माफ किए और चल दिए कटरा के लिए। सब्सक्राइब इट्स भाविनी। करीब 32 घंटे की लंबी व लेट लतीफ जर्नी के बाद आखिर मैं जम्मू तवी पहुंच गया। कटरा जाने के लिए प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर इंजन से ज्यादा धुआं तो मैं अपनी चल चलाएमान चिमनी से फेंक रहा था। जनरल की टिकट लेकर स्लीपर कोच में घुसने के लिए मैंने सीने को 60 इंच तक चौड़ा कर लिया। खैर हमारी लोपतगामिनी के आगे बढ़ने के साथ साथ हम भी जन्नत को अपनी नग्न आंखों से निहारने के लिए उतावले हो रहे थे। रास्ते में गगनचुंबी पहाड़ कहीं पेड़ों की हरी चादर तो कहीं कोहरे की सफेद चादर तान रहे थे। कहीं पर घाटी के पेड़ कोहरे को चीरते हुए ऊपर आकर हमें अपने हरे दांत दिखा रहे थे। प्रकृति के रंग से सराबोर इस रास्ते पर हमने करीब 20 से ज्यादा टनल के अंधेरों का कड़वा घूंट पिया है। मजे मारते हुए 2 घंटे में हम कटरा पहुंच गए। अब आगे जाना है माता वैष्णो देवी मंदिर। जम्मू से 2 घंटों की मजेदार जर्नी के बाद मैं पहुंच गया कटरा। यहाँ मैंने देखा पूरा प्लेटफॉर्म भक्तों की भीड़ से भरा था। स्टेशन का भक्तिमय माहौल देखकर हम भी अपने आप को रोक नहीं पाए, तो जोर से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी। स्टेशन के बाहर से हमें ये पहाड़ दिख रहा था जिसके शीर्ष पर माता वैष्णो देवी का मंदिर है। कटरा के बाजार की हर एक गली माता के भक्ति की रंग में रंगी हुई मिलेगी। प्रत्येक यात्री को यहाँ आने पर श्राइन बोर्ड का कार्ड लेना अनिवार्य होता है, जो कि हमारे पिन कोड नंबर पर आसानी से मिल जाता है। नेकी के स्तंभ पर हमें कुछ इस प्रकार का नजारा देखने को मिला। भलाई की गांठें ही गांठें। 8 घंटे तक 2 घंटे की लाइन में लगना पड़ा, लेकिन अब भी 14 किलोमीटर की रियल वाली चढ़ाई। पूरा रास्ता रौनक से भरा था। कहीं मार्केट सजी थी तो कहीं पार्क की अपने निराले अंदाज में चली। बाण गंगा गेट से ऊंचाई की ओर बढ़ते समय हमने बाण गंगा और कई दूसरे मंदिरों के दर्शन किए। चढ़ाई चढ़ने के लिए घोड़े पालकी आदि उपलब्ध थे, पर भारी दाम पर। जैसे जैसे हमारी सैटेलाइट से नजदीकियां बढ़ रही थी, वैसे वैसे कटरा हमारे सामने मैप बन रहा था। मतलब गूगल मैप के हम मामा बन रहे थे। करीब 4.5 घंटे बाद हम अर्धकुमारी पहुंचे, जहां दर्शन के लिए वेटिंग करीब 24 घंटे से भी ज्यादा लंबी थी। इसका भी एक बहुत बड़ा कारण है, बताऊंगा किसी दूसरी वीडियो में। इस पॉइंट तक आते आते करीब 5 बज चुके थे। सूरज ढलने को था और समा जलने को। जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ रहे थे हमारी सांसें फूल रही थी और आवाज डूब। चुपचाप आगे बढ़ने में फायदा था। रास्ते में कॉफी पीकर थकान मिटाई। उठते पड़ते करीब 6:30 बजे हम मुख्य मंदिर पहुँच गए। यहाँ आने पर पता चला कि मंदिर में कुछ भी ले जाने की अनुमति नहीं है। तो हमारा फोन, ये बैग, अब क्या होगा? हम दर्शन नहीं कर पाएंगे। मैं पहुंचने के बाद सबसे पहले लॉकर की लाइन में लगे। यहाँ खड़े होकर यह शानदार नजारा अपने कैमरे में कैद किया। प्रसाद के अलावा सारा सामान लॉकर में रखकर दर्शन के लिए लाइन में लग गए। करीब 3 घंटे तक हम लाइन की ठंड में हथेलियां रगड़ते रहे, क्योंकि 6 बजे से लेकर 8 बजे तक आरती के कारण दर्शन नहीं होते हैं। 9:50 पर हम दर्शन करके अपना फोन व सामान लॉकर से निकाल चुके थे। पौराणिक मान्यता अनुसार भैरू बाबा के दर्शन के बिना माता के दर्शन अधूरे माने जाते हैं। तो चल पड़े करीब 2.5 किलोमीटर ऊपर भैरू बाबा के चरण में। हार्ड काफ सर्दी और इतनी ऊंचाई में हम मजे से आगे बढ़ रहे थे। बीच रास्ते में नाश्ता करके 11 बजे तक भैरू बाबा के दर्शन कर लिए और घोड़ों को पचाड़ते हुए चल दिए वापसी की ओर। झिलमिलाते सितारों का आंगन होगा सुना जरूर था, पर कटरा में देख भी लिया। दर्शन करने के बाद मैं वापस चल पड़ा। रास्ते में नजारों का लुत्फ उठाया, थोड़ी फोटोग्राफी की। किसने कहा ये तो नहीं पता, पर सही कहा, नींद नहीं देखती बिस्तर। ये
ये प्राणी पतली सी डंडी पर कैसे मस्त होके सो रहे हैं, सोचने रह गए। 1 बजे तक हम अर्धकुमारी आ गए। रात में दर्शन करने वालों की संख्या को कम देखते हुए थोड़ी सी आदर पूर्वक रिक्वेस्ट पर हमें अर्धकुमारी दर्शन के लिए अनुमति मिल गई। मान्यता है कि माता वैष्णो देवी यहाँ 9 महीने तक अलोप रही थी। इस मंदिर में आपको एक बहुत सी संकरी गुफा में से आर पार निकलना पड़ता है, जिसके कारण इसकी वेटिंग करीब 24 घंटे से भी लंबी रहती है। गुफा बहुत ही संकरी होने के कारण कई तो वापस आ रहे थे। खैर हमने 2:30 बजे तक यहाँ भी दर्शन कर लिए। रात्रिकालीन भूख को मसाला डोसा खाकर मिटाया थे। मधुर संगीत के सुरों के साथ हम धीरे धीरे नीचे उतर रहे थे। आते समय मार्केट को बहुत अच्छे से खंगाला। 6 बजे तक हम वापस होटल पहुँच गए और यहाँ से चल पड़े कटरा रेलवे स्टेशन, जहाँ हमारी लोक पथगामिनी हमारा इंतजार कर रही थी। आज हम दिन भर रहेंगे जम्मू में, अरे नहीं जम्मू तवी में। अरे ओ भाई साहब, ये जम्मू है या जम्मू तवी? हमारी वापसी की ट्रेन है रात्रि 11 बजे और ये है तावी नदी, जिसके किनारे जम्मू शहर बसा हुआ है। इसका बहता हुआ पानी मुझे पानी पानी कर रहा था। पूरी जम्मू मार्केट में कहीं ऊनी कपड़े अपनी गर्मी बिखेर रहे थे तो कहीं ये तिल अपनी खुशबू, और ये जम्मू का गोड़ और कुत्ता तो कुछ अलग ही दिख रहा था। अरे भाई जाओ यहाँ से। कहीं सजी हुई बाजार और कहीं नदी का मुहाना। जम्मू आने के लिए यही है सबसे अच्छा बहाना। बातों ही बातों और मार्केट की रौनक देखते देखते हम उस ब्रिज से इस ब्रिज तक कब आ गए हमें ही पता नहीं चला। हमने पूरा मार्केट पैदल घुमा तो शाम तक हमारी टांगे रोती हुई बोली, हे भगवान किस धड़के नीचे लगाया है तूने। रात 11 बजे हमारी ट्रेन चल पड़ी। दूसरे दिन सुबह करीब 10 बजे आँख खुली तो खुद को पीली बंगा में पाया। शाम होते होते हम पहुँच गए सूर्य नगरी और उसके बाद अपने अपने घर। मिलता हूँ अगले टूर में आपसे। देखते रहिए इट्स भाविनी।